दिल्ली नगर निगम के बारे में हम काफ़ी दिनों से प्रेस वार्ता करके बता रहे थे कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली वालों की नगर निगम की संपत्तियों को औने पौने दामों पर बेच रहा है। और जैसे नोवेल्टी सिनेमा का हमने उदाहरण बताया, राजन बाबू अस्पताल के अंदर जमीन बेचने का हमने उदाहरण बताया, कई उदाहरण हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कैसे 100 रुपए की जमीन को एमसीडी 20 रुपए में बेच रहा है। तो कल नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बजट पेश हुआ है हाउस में, उसमें कमिश्नर की तरफ से जो सिफारिश आई थी वो ये आई थी कि करीब 600 करोड़ रुपए एमसीडी 2021-22 में, ये जो साल अब खत्म हो रहा है, इसमें करीब 600 करोड़ रुपए ये संपत्तियों को बेचकर कमाएंगे, ये टारगेट रखा हुआ था, जिसको भाजपा के पार्षदों ने निगम में और बढ़ाकर 335 करोड़ रुपए और जोड़कर 935 करोड़ रुपए का लक्ष्य बना दिया। मतलब कि इस साल ये 935 करोड़ रुपए संपत्तियों को बेचकर कमाएंगे। और आप इनके रिकॉर्ड को देखें कि अगर ये 935 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, एमसीडी के अंदर आ रहे हैं, तो लगभग ये 4-5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने बेच ली। इन्होंने दिल्ली नगर निगम को इस साल कम से कम 4-5 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति से नीचे ले आए। जो संपत्तियां दिल्ली नगर निगम की होती थी, अब इन्होंने वो बेचकर प्राइवेट लोगों के हवाले कर दी। दूसरी ओर अगले साल के लिए भी इन्होंने एक टारगेट रखा है, जिस टारगेट में कमिश्नर की तरफ से जो सिफारिश थी वो ये थी कि 400 करोड़ की संपत्तियां बेची जाएंगी। इसके अंदर इन्होंने 1451 करोड़ और ऐड कर दिया और कुल जमा करके बताया इन्होंने कि अगले साल ये करीब 1851 करोड़ रुपए की संपत्ति, या ये कहें कि 1851 करोड़ रुपए संपत्तियों को बेचकर एमसीडी के अंदर लाएंगे। तो आप मान सकते हैं इनके रिकॉर्ड के हिसाब से अगले साल का जो इनका लक्ष्य है, लगभग 8-9 हजार करोड़ रुपए की दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम करीब 8-9 हजार करोड़ की संपत्तियां बेचने का अपना इनका लक्ष्य रख रहे हैं। हम इसकी पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और दिल्ली वालों को आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम अपनी सारी लूटमार के बाद अब नगर निगम की संपत्तियों को बेचकर अपनी जेबें भी भर रहे हैं और संपत्तियों को भी खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये हाँ, ये इनका टारगेट था एस्टिमेट, जिसको इन्होंने बढ़ा दिया है। 21-22 में ये जो आपने बताया 600 करोड़, तो ये बेची जा चुकी संपत्तियों का डिटेल है। जी मार्च का टारगेट है। ये है कि करीब 600 करोड़ रुपए पहले कह रहे थे कि हम संपत्तियों को बेच के कमाएंगे, एमसीडी के पास आएंगे, और अब इसको इन्होंने और बढ़ा दिया। मतलब और संपत्तियां बेचने की तैयारी में है उत्तरी दिल्ली नगर निगम। जी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो क्या आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे हमारी समस्या में? कहाँ आएंगे? अगर एमसीडी चुनाव की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली नगर निगम के पास अपने रेवेन्यू के बहुत सारे साधन हैं। मसलन टोल टैक्स के अंदर हजारों करोड़ रुपए की लूट हो रही है। दिल्ली नगर निगम एक लौता देश का ऐसा नगर निगम है जिसकी जो सीमाएं हैं वो एक प्रदेश की सीमाएं भी हैं। मुंबई के पास ये फायदा नहीं है। मुंबई की सीमाएं महाराष्ट्र की सीमा नहीं है, अहमदाबाद की सीमाएं गुजरात की सीमाएं नहीं है। दिल्ली नगर निगम को इतना बड़ा फायदा है कि जो दिल्ली नगर निगम की सीमाएं हैं वो बेसिकली दिल्ली की सीमाएं, इसलिए ये हजारों करोड़ रुपए का टोल टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। आज भी इकट्ठा हो रहा है, मगर वो बड़े बड़े ठेकेदारों की जेब में जा रहा है। एमसीडी
और ठेकेदार कोर्ट के अंदर एक लिटिगेशन करते हैं और इस तरीके से मामले को फंसा देते हैं कि एमसीडी के पास कोई पैसा नहीं आता, ठेकेदार की जेब में पैसा आता है और ठेकेदार से फिर भाजपा के नेताओं के पास पैसा आता है। होर्डिंग्स से मैंने आपको अनुमान लगा के बताया था करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए मात्र होर्डिंग्स से दिल्ली के अंदर एमसीडी कमाई जाती है। उसका पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि भाजपा की होर्डिंग मुफ्त में पूरे साल जो है एमसीडी लगाती है, तो वहां से कोई पैसा नहीं आता। पार्किंग से बहुत सारा पैसा आ सकता है। जो पार्किंग बड़ी बड़ी पार्किंग, नेहरू प्लेस की पार्किंग हो या जहां भी हो, वो पार्किंग माफिया चलाता है। वो बेसिकली अगर आप पता करेंगे तो इन्हीं के नेता हैं, इनके चुने हुए काउंसलर हैं जो पार्किंग चला रहे हैं। आप नेहरू प्लेस में जाके पता कीजिए। तो वो पैसा किसी की जेब में ना आके वो एमसीडी के पास आ सकता है। बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग प्लान को जानबूझ के इतना जटिल बनाया गया है कि बिल्डिंग प्लान किसी का पास ना हो और इनकी जेब में वो पैसा है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास पैसा है। आप उसको थोड़ा सरल कर दें, दिल्ली तो बनी रही है, कोई इनके बिल्डिंग प्लान से किसी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी, वो वैसे ही चल रही है लगातार। हाँ, मगर सरकार को जो पैसा आना था वो आना बंद हो गया। वो जेई एक्सचेंज की जेब में जाता है, उनके थ्रू काउंसलरों के पास जाता है। उसको आप थोड़ा सा भी सरल कर देंगे, वहां से आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो पैसा तो बहुत सारे सोर्स हैं जहां से कमाया जा सकता है। दिक्कत यह है कि एमसीडी के पार्षदों की नीयत जो है वो ठीक नहीं है। वो चाहते हैं कि अपनी जेब भरी जाए, एमसीडी करना है। और कोई सवाल आप पूछ सकते रेडियो के बारे में? वर्चुअल रैली करके देखेंगे, देखते हैं उसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसको फिर आगे भी बढ़ाएंगे।